नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद जिस तरह से जलभराव की स्थिति हुई, इस मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ आपको बता दें RWA भागीदारी के प्रेसिडेंट VS वोरा ने इस मुद्दे को लेकर LG अनिल बैजल को एक ईमेल लिखा है। ईमेल में उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति हुई और सिर्फ उन इलाकों में नहीं जल भरा है, पानी भरा है जो PWD के अंडर आते हैं, बल्कि उन जगहों पर भी पानी भरा हुआ है जो MCD के अंडर आते हैं। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में हमने देखा कि किस तरह से जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई और उसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी हुई, चाहे उसमें हम ट्रैफिक जैम की बात करें या फिर लोगों के घरों में, दुकानों में जिस तरह से पानी भरा उसके बाद लोगों को जो परेशानी हुई। वहीं अगर RWA की जो ईमेल की बात करें तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है LG को और ये कहा है कि जो अलग अलग एजेंसीज दिल्ली में वाटर लॉगिंग के लिए अकाउंटेबल है, उन सभी एजेंसीज को आपको एक मैनेजमेंट के अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए ताकि कोई ब्लेम गेम ना करे, ताकि कोई एक दूसरे पर आरोप ना मढ़े। आरोप प्रत्यारोप की वजह से जो दिल्ली के लोग हैं वो परेशान होते हैं। क्या कुछ उन्होंने लिखा है आपको वो भी बताते हैं। RWA की ईमेल की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर उसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में जो पानी भरने की जो समस्या है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिल्ली सरकार या फिर सिविक एजेंसीज। इसके बाद उन्होंने लिखा कि दिल्ली की जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। लगातार जब बारिश होती है तो दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या होती है और जिसमें उन्होंने कुछ नाम भी बताया। उन्होंने कहा कि चाणक्यपुरी हो या फिर सदर बाजार, विकास मार्ग, राजौरी गार्डन, ग्रेटर कैलाश, नारायणा विहार और कृष्णा नगर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर जल भराव की समस्या जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि अगर हम फ्लाईओवर्स की बात करें तो वो अब इन दिनों वाटरफॉल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो सिचुएशन है, जो हालात हैं वो और ज़्यादा दिल्ली में भयावह होते हुए नज़र आ रहे हैं, डेंजरस वाटरफॉल्स नज़र आ रहे हैं और इसी वजह से ये ईमेल उनकी तरफ से लिखा गया है। इसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है कि ये क्लियर होना चाहिए कि जो ये सिचुएशन है दिल्ली की वो किसकी वजह से है, सिविक एजेंसीज की वजह से है या फिर PWD की वजह से है। इस ईमेल के बाद RWA भागीदारी के प्रेसिडेंट VS वोरा का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के जो लोग हैं वो जल भराव की वजह से काफी परेशान होते हैं। हालत देखी दिल्ली की आपने, जरा सी बारिश और हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, हर सड़क पे पानी भरा हुआ है, लोगों के दुकानों में पानी है, लोगों के घरों में पानी है, गाड़ियां पानी में डूबी पड़ी हैं और तो और जो फ्लाईओवर जमीन से इतनी ऊंचे हैं वो नदियां बने हुए हैं और वहां से वाटरफॉल बन के पानी झरनों के रूप में नीचे गिर रहा है। क्या इस चीज के लिए हमने वोट दिया था? क्या इस चीज के लिए हमने सरकारें चुनी थी? क्या इस चीज के लिए हमने सिविक एजेंसीज को चुना था? ना, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आज हमने LG साहब को मेल डाली है कि जो मल्टीपल एजेंसीज जो बनी हुई हैं दिल्ली को इस वाटर लॉगिंग से बचाने के लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि किसी के लिए भी जवाबदेही इनकी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, हमने LG साहब को आज ये क्लियर शब्दों में लिखा है हमारे RWS की पूरी टीम ने, कि हम ये चाहते हैं कि सारी एजेंसीज को मिक्स करके एक हेड के नीचे लेके आए ताकि जवाबदेही हो, ताकि वो जवाब दें। ये ना हो कि जो उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, ये चीज़ ना हो। तब सिर्फ ये होगा कि हाँ आपने काम नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो आज हमने ये ईमेल डाली है अपने LG साहब को और उम्मीद करते हैं LG साहब इस पर सख्त एक्शन लेंगे और दिल्ली वालों को इस वाटर लॉगिंग से बचाएंगे। तो RWA भागीदारी के प्रेसिडेंट VS वोरा के इस बयान के बाद जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनके इस ईमेल के बाद LG अनिल बैजल ने तमाम जो विभाग है उनको भी ये पूछा है कि आखिर दिल्ली में जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति क्यों हो रही है। उन्होंने बताया कि MCD को भी LG ने पूछा है और तमाम जो सिविक एजेंसीज हैं उनसे भी जवाब मांगा गया है और इसके साथ ही उन्हें ये उम्मीद है कि जल्दी ही इसको लेकर अब कोई बड़ा फैसला LG लेते हुए नजर आएंगे। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।